चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं मेरे यानी कंचन डोगरा नेगी के साथ। गैरसैंण से खबर, जहां पर बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आपदा के मुद्दे पर कांग्रेस चर्चा की मांग कर सकती है। ये चर्चा की मांग 2 बिल पर भी पटल पर रखे गए। राज्यपाल के अभिभाषण पर आएगा प्रस्ताव, अभिभाषण पर आएगा धन्यवाद प्रस्ताव। तो आज आपको बता रहे हैं कि आज गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र का आज तीसरा दिन है, जिसमें आपदा के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। कांग्रेस कर सकती है इस पर चर्चा की मांग। साथ ही आपको बताएं कि 2 बिल जो कल पारित किए गए हैं, 2 बिलों पर भी राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्ताव आएगा, अभिभाषण पर धन्यवाद आएगा। तो ये आज की गैरसैंण बजट सत्र से लेकर अपडेट है। कल लाठीचार्ज के मुद्दे पर कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। सवाल जवाब करें। और आइए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी सुनिल प्रभात की तरफ। पूरी तरह से बजट सत्र पर नजर बनाए हुए हैं। आज का दिन बेहद खास है। सुनिल प्रभात, तीसरा दिन है, आज बजट सत्र पर क्या खास होने वाला है? देखिए कंचन, आज बजट सत्र में विपक्ष की कोशिश होगी कि वो काम रोको प्रस्ताव के तहत आपदा पर चर्चा की मांग करें, चाहे वो पिथौरागढ़ की बात हो, केदारनाथ आपदा की बात हो या चमोली डिजास्टर की बात हो। कल भी ये मसला सदन में उठा था कि सरकार ने अभी तक आपदा के अलार्मिंग के लिए क्या कुछ किया है। तो इसको लेकर आज विपक्ष जो है काम रोको प्रस्ताव ला सकता है और वो मांग कर सकता है कि आपदा को लेकर एक विस्तृत चर्चा सदन में की जाए। इसके अलावा प्रश्नकाल भी होगा, शून्यकाल भी होगा। प्रश्नकाल में वन मंत्री हरक सिंह से जुड़े जो तमाम विभाग है, चाहे वो पर्यावरण हो, वन मंत्रालय हो या फिर श्रम मंत्रालय हो, इससे जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा शहरी विकास विभाग से जुड़े हुए भी आज सवाल लगे हैं, जिस पर अधिकांशतः इस पर आज चर्चा होगी। इसके अलावा 2 बिल भी आज संशोधन बिल हैं, जिनमें आंशिक संशोधन है वो टेबल होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम है, दूसरा उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन बिल है। ये आज दोनों बिल टेबल होंगे। इसके अलावा जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर आज चर्चा होगी और धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित होगा। विपक्ष की कोशिश होगी कि राज्यपाल का अभिभाषण जो है उसमें वो अपने कुछ बिंदु हैं। विपक्ष की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, करीब 50 से 60 मांगे हैं जो विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण में ऐड करा सकता है और इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर सामूहिक रूप से एक धन्यवाद प्रस्ताव भी सुनिल प्रभात, आपदा के मुद्दे पर सिर्फ चर्चा की मांग हो सकती है कांग्रेस की तरफ से, या फिर सरकार को घेरने की भी कोशिश हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से काम किया गया उस पर विपक्ष ने लगातार उत्तराखंड सरकार को घेरा हुआ था, क्योंकि काम से संतुष्ट नजर नहीं आया था विपक्ष। देखिए कंचन, विपक्ष की कोशिश होती है सदन में कि वो सत्ता पक्ष को घेरे। जो तमाम जनता से जुड़े सवाल हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं। चमोली की आपदा जो आई थी उसमें अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 72 के आसपास बॉडी रिकवर की जा चुकी हैं। विपक्ष की कोशिश होगी कि इस मामले को जोर शोर के साथ उठाए। कल भी ये बात सदन में उठी थी कि जो चमोली का डिजास्टर आया, सरकार ने केदारनाथ आपदा के बाद कोई सबक नहीं लिया, कोई अलार्मिंग सिस्टम उत्तराखंड में विकसित नहीं किया गया, चूँकि ये एक अलग भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है जहां पर भूकंप भी आते हैं, बाढ़ भी आती है, ग्लेशियर फटने से जो तबाही होती है, वो चमोली डिजास्टर में लोगों ने उसका हश्र भी देखा। तो विपक्ष की कोशिश होगी कि वो सरकार को बाध्य करे कि जो उत्तराखंड की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप डिजास्टर के मद्देनजर वो क्या कुछ नीतियां बना रही है, क्या कुछ उसका भविष्य का रोड मैप है, वो आज सदन में इस पर एक लंबी बहस विपक्ष करा सकता है। शुक्रिया आपका सुनिल प्रभात, नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बता देते हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज हरिद्वार का दौरा है। आज कुंभ की तैयारियों की समीक्षा करें।